तो ये ब्रिज को हम फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से रख लेता हूँ, आपको भी दिखाई देगा। इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो ये देखिए स्पेशल अलग से भी इसमें हीट सिंक लगाई हुई है। इसको हम सेट करते हैं हमारे नए वाले में। तो ये है हमारे हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट की डब्बी, इसमें से निकाल लेते हैं। इतना काफ़ी रहेगा। लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंपोनेंट को है ना काफ़ी ज़्यादा कूल रखता है और जल्दी से ख़राब नहीं होने देता है। आईजीबीटी और हमारे मॉसफेट वगैरह जो भी होता है इस टाइप का। अब इसको सेट करते हैं। इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हीट सिंक है। तो ये रेक्टिफायर ब्रिज हमने चेंज कर दिया है। ये शॉर्ट है जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। जैसे इसको सप्लाई देंगे तो एमसीबी ट्रिप होगा या फॉल्ट करेगा, कुछ भी ऐसा होता है। तो ये कैपेसिटर के जो वायर है इनको लगा देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव देखकर। तो रेड वाला हमारा है पॉजिटिव और ब्लू है नेगेटिव। तो अब चेक करते हैं आईजीबीटी कार्ड। तो इसको रखते हैं इधर, रिपेयर करेंगे। कैमरा मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ। एक बार दोस्तों रेक्टिफायर ब्रिज के कनेक्शन में आपको दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पर नया रिप्लेस कर दिया है और ये पुराने वाला है हमारा रेक्टिफायर ब्रिज। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्टर लगे हुए हैं। ये 3 कनेक्टर एक साथ हैं और ये 3 है इनपुट के, और यहाँ पर ये भी एक ही है, मिले हुए हैं इनसे। इसको हमने इस तरीके से लगाया हुआ है यहाँ पर इस डायरेक्शन में। तो ये आउटपुट के हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैपेसिटर और आईजीबीटी कार्ड के लिए। तो अब ये जो आईजीबीटी कार्ड है, इसके जो आईजीबीटी हैं फटे हुए हैं, देखिए बहुत ही बेकार हालत हो रखी है। तो चलिए अब इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये आईजीबीटी है इनको कट करके निकालते हैं ऊपर से। यहाँ से कट कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे पास जो आईजीबीटी रखे हुए हैं वो थोड़े छोटी लेग के हैं, तो कट करके ही निकाल देते हैं वैसे तो क्योंकि ये तो कोई काम का है ही नहीं, फटे हुए हैं। तो यहाँ पर चारों आईजीबीटी हमने कट करके निकाल दिए हैं। तो ये इनका नंबर भी यहाँ पर देखिए 40N120 के चारों लगे हुए हैं। तो इनको तो रखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए सेपरेटर हैं लेग के, ये यहाँ पर निकाल देते हैं हम। तो ये सिलिकॉन के सेपरेटर हैं, बहुत ही अच्छे, जलते भी नहीं है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर हमारा आ चुका है टेस्टिंग के लिए। आईजीबीटी लगाने से पहले टेस्टिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर ओम्स में या फिर रेजिस्टेंस दिखाएगा जो भी है। तो शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है, यहाँ पर 5.1 ओम्स आ रहा है और क्रॉप चेंज करके 5.4 ओम्स रेजिस्टेंस आ रही है। इस पर भी कुछ नहीं आ रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही है, 0 आ रहा है, बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं आ रहा है। और इस वाले पर भी चेक कर लेते हैं। तो 5.4 आ रहा है, क्रॉप चेंज करके यहाँ पर 5.1 आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, ये आईजीबीटी पर जो हमारी वैल्यू आ रही है सभी पर आना ज़रूरी है। ग्राउंड हो रखा है यहाँ से, ये रजिस्टर है जो 3R30 नंबर का, यानी कि 3.3 ओम्स का। तो यहाँ पर चारों के ऊपर ये रेजिस्टेंस ग्राउंड हो रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चारों जो आईजीबीटी हैं उनको ग्राउंड किया हुआ है 3R30 से। तो ये 2 रेजिस्टेंस हमारे ख़राब हो चुके हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूटी यहाँ पर कुछ नहीं आ रही है। तो इनको यहाँ पर क्रॉस में ये 2 उड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ पर चेंज करते हैं। तो एक तो ये निकाल दिया हमने, एक ये वाला रेजिस्टेंस भी हमारा ख़राब है, तो ये रेजिस्टेंस चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एसएमडी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमारे पास कुछ सिंपल रेजिस्टेंस कलर बैंड वाले रखे हुए हैं, क्वार्टर वाट के रेजिस्टेंस हैं, तो इनमें से ही लगाएंगे। ये 1 ओम्स और 4.7 ओम्स की रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो 4.7 लगाएंगे। 3.3 रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं है, तो 4.7 लगा देंगे। 4 रेजिस्टेंस हैं तो चारों ही चेंज करेंगे क्योंकि हम सेम ही लगाएंगे। तो यहाँ पर ये रख देते हैं साइड में। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, रेजिस्टेंस जब भी आप चेंज करते हैं ग्राउंडिंग वाली, तो आपको चारों ही आईजीबीटी की चेंज करनी है। 4 है या फिर 2 आईजीबीटी हैं तो दोनों की चेंज करनी है। तो यहाँ पर सेम ही लगानी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर इनकी वैल्यू भी शिफ्ट हो जाती है। तो ये दोनों भी हमने निकाल दी हैं। अब यहाँ पर जो सिंपल वाली रेजिस्टेंस है हमारी 4.7 ओम्स वाली, 4.7 वाली, तो इनको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो ये इसकी जगह आराम से वर्क करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए चारों रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दी हैं। कलर कोड आप देख सकते हैं इनका। तो ये देखिए चारों रेजिस्टेंस हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पर सर्किट का जो वैल्यू एक बार चेक करेंगे। तो ये मल्टीमीटर मेरा ऑटो पर ही सब बता देता है, कंटिन्यूटी वगैरह ओम्स के। तो यहाँ पर 4.9 ओम्स आ रहा है और चेंज करके 5.3 आ गया है। और इस पर चेक कर रहे हैं तो 5.
और क्रॉप चेंज करके यहाँ पर आ रहा है वैल्यू 5.0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इससे नीचे चेक करते हैं तो यहाँ पर 5.4 आ गया है। क्रॉप चेंज करके ये 5.0 आ रहा है और इस पर भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो इस पर भी हमारा वैल्यू 5.3 आ गया है। तो सभी पर वैल्यू बिल्कुल ओके आ रहा है। क्रॉप चेंज करके इसके ऊपर 5.0 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। चारों पर बिल्कुल ओके वैल्यू आ रही है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है और सर्किट बिल्कुल ओके है। सर्किट चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये आ चुके हैं IGBT 55NM60। तो हमारे जो IGBT लगे हुए थे 40N120, उससे ज़्यादा हैवी ये IGBT हमारे, तो इनको यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये मेरे पास पुराने रखे हुए हैं, इनकी लैग थोड़ी छोटी है, तो इनको यहाँ पर हल्का सा बेंड कर लेते हैं लैग को और इनके ऊपर ही सोल्डरिंग कर देंगे। इनको अच्छे से पेस्ट लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से इनको सोल्डरिंग करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। दोस्तों यदि आपने सर्किट चेक करे बिना यदि IGBT रिप्लेस कर दिए तो IGBT लगाते ही आपके उड़ जाएंगे और आपका काफ़ी अच्छा नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि लगभग 300 रुपये के समथिंग ओरिजिनल जो IGBT आता है। तो यहाँ पर हमारे चारों IGBT सोल्डरिंग होकर लग चुके हैं। अब इनके ऊपर लगाएंगे हम हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इनको कूल रखने के लिए और इनकी लाइफ के लिए। तो यहाँ पर चारों के ऊपर यहाँ पर कंपाउंड पेस्ट लगा देते हैं। तो ये देखिए अच्छे तरीके से लगाना है, ये पूरा जो हीट नहीं होगा अच्छे से, बिल्कुल लाइफ काफ़ी अच्छी आएगी IGBT की। तो यहाँ पर एक बार चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, मैं भूल गया चेक नहीं किए। हमने IGBT लगाने से पहले भी चेक कर लेने थे, पुराने थे वैसे ठीक रखे थे मेरे को याद है। तो बाकी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। साइड की लेग पर 5.1 ohms आ रहा है और इस पर यहाँ पर ये देखिए 5.0 आ रहा है और यहाँ पर 5.3 आ रहा है। क्रॉप चेंज करके 5.4 और इस IGBT पर वैल्यू आ रही है 5.3 ohms में रेजिस्टेंस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चारों IGBT लगाने के बाद भी कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो चलिए अब जो हमारा IGBT कार्ड है इसको सेट करते हैं। तो मशीन को रखते हैं, इस तरीके से रख लेते हैं और ये जो वायर है सबसे पहले वायरों को ऊपर निकालेंगे। तो ये कंट्रोल कार्ड के जो 3 वायर हैं निकाल दिए ऊपर और नेगेटिव पॉजिटिव जो सप्लाई के वायर हैं वो भी हमने निकाल दिए ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर ये जो स्क्रू लगा देते हैं हमारे IGBT वाले, चारों स्क्रू फटाफट से टाइट कर लेते हैं। पूरा टाइट करना है, स्क्रू लूज नहीं छोड़ना है। और कंपाउंड पेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है इनमें लगाना, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये चारों स्क्रू लगाकर हमने यहाँ पर सेट कर दिया है IGBT कार्ड। अब यहाँ पर हम लगाते हैं हमारे सप्लाई के वायर। तो रेड वायर है हमारा प्लस, यानी कि यहाँ पर जो 560 वोल्ट के समथिंग यहाँ पर वोल्ट आते हैं। तो ये ब्लू वाला है नेगेटिव का। तो ये सप्लाई हमारी लग चुकी है और ये है हमारा कंट्रोल कार्ड का। तो इस पर रेड लगेगा, रेड के पास, और बीच में येलो और साइड में हमारा ब्लैक। चलिए कंट्रोल कार्ड के अंदर ये जैक लगा देते हैं। तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मशीन को हम चलाकर चेक करेंगे। मशीन को इधर घुमा लेते हैं, डिस्प्ले वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो सीरीज़ में ही ऑन कर रहे हैं मशीन को। तो ये देखिए सीरीज़ का बल्ब ग्लो कर रहा है 50% और यहाँ पर सप्लाई भी आउटपुट में 32 वोल्ट यहाँ पर DC आ रहा है। वोल्टेज कम शो हो रहे हैं क्योंकि हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है सेट को। तो शॉर्टिंग करके चेक करते हैं वेल्डिंग का करंट, आउटपुट करंट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये स्पार्क हो रहा है। तो ये वायर जल चुका है, एल्युमिनियम का वायर था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्पार्क आ रहा है। तो चलिए डायरेक्ट सप्लाई में लगाते हैं, अब चेक करते हैं। तो ये स्विच ऑन कर दिया है हमने, सेट ऑन हो चुका है। फैन की भी स्पीड बढ़ गई है, देख पा रहे हैं। तो डिस्प्ले हमारा आ चुका है। अब वोल्टेज चेक करते हैं मल्टीमीटर में। तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे 77 वोल्ट आ रहे हैं, 77.4। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोल्ट बढ़ चुके हैं। अब चेक करते हैं शॉर्टिंग करके। तो ये हमारा वायर है और ये शॉर्टिंग करते हैं। ये करंट तेज़ हो चुका है, देखिए बहुत ही स्पीड से वायर जल रहा है हमारा। तो बिल्कुल मशीन अच्छे से वर्क कर रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ करते हैं और वायर निकाल देते हैं। तो चलिए हमारा सेट बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो चुका है और ये जो हमारा IGBT कार्ड लगा हुआ है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों IGBT कार्ड रिपेयरिंग का यह तरीका आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो वेल्डिंग मशीन है 320 एम्पियर का बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसका मोस्फेट कार्ड रिपेयर हो गया है। SMD रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं थी, हमने सिंपल वाली जो रेजिस्टेंस आती है कलर बैंड वाली वो इसमें लगा दी है। और चारों जो इसके IGBT थे हमने IGBT भी इसमें बहुत ही ज्यादा हैवी लगा दिए हैं। अब ये जो मशीन है अच्छे से वर्क कर रही है और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इस मशीन का जो रेक्टिफायर ब्रिज था वो भी हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है,
क्योंकि ये तो रिपेयर हो नहीं पाता। तो रेक्टिफायर ब्रिज तो हमने नया ही रिप्लेस कर दिया है। हमने मंगाया हुआ था जो हमारा 400 एम्पियर का IGBT कार्ड, वो बिल्कुल सेफ बच गया है। आगे किसी मशीन में काम लेंगे, क्योंकि इस मशीन का तो IGBT कार्ड हमने रिपेयर कर दिया है। मशीन एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। हमने सीरीज और डायरेक्ट सप्लाई में चलाकर मशीन को चेक कर लिया है। तो इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन रिपेयरिंग का यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।